नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 के जो गणित की प्रश्नावली पहली है वैदिक गणित, उसमें निखिलम विधि से भाग देना, निखिलम विधि से कैसे भाग दिया जाता है, ये आज अपने सीखेंगे। इसमें आपके 19 प्रश्न हैं कुल, उसमें से इस वीडियो के अंदर आज अपने निखिलम विधि से हल करने के जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं उनको अपने हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो निखिलम विधि से भाग सिर्फ उन्हीं के अंदर दिया जाता है जो जिसके जो भाजक है, भाजक यानी जिससे भाग देते हैं, भाजक का मान कितना होना चाहिए, 100 के या 10 के या 1000 के नज़दीक और उससे कम होना चाहिए, तभी निखिलम विधि से भाग दिया जाता है। तो आइए इनमें से पहला हल करना सीखते हैं। तो निखिलम विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इसको 3 खंडों के अंदर बांट देंगे। ये प्रोसेस आपको सीखनी है। इसमें से ये प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड, ये जो बीच का खंड है इसके अंदर जो अपने संख्याएं लिखेंगे वो भागफल होगा और यहाँ पे शेषफल होगा। आइए देखते हैं इसको हल करना सीखेंगे कैसे। तो सबसे पहले अपने भाजक की बात करते हैं कि इस प्रश्न में भाजक कितना है, 97। कितना है, 97। अब भाजक आधार किसके नज़दीक है, ये 100 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो आपको यही देखना है, या 100, 10 या 1000 के जिसके भी नज़दीक है उसको अपने आधार मानेंगे। तो आधार में जितनी शून्य होती है, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले भाजक देखेंगे, भाजक के आधार पे अनुसार ही अपने आधार देखेंगे कितना है। जैसे आधार में यहाँ 2 शून्य हैं तो जो भाज्य है, ये अपने पास जो भाज्य है, भाज्य के 2 अंकों को तीसरे खंड में लिख देंगे। शेष जो भाज्य के अंक बचे हैं उनको कहाँ लिख देंगे, मध्य खंड के अंदर लिख देंगे। अब पहले खंड में क्या लिखेंगे, जो ये भाजक है अपना उसको प्रथम खंड के अंदर लिखेंगे। इतना समझ आया। अब देखिए ये जो प्रथम खंड में भाजक लिखा है इसी के नीचे पूरक संख्या लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, पूरक संख्या। अब वो पूरक संख्या होती क्या है कि जो अपना ये भाजक है वो आधार से कितना कम है, वो क्या होगी, पूरक संख्या होगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आधार, अगर आधार में 2 शून्य हैं तो पूरक जो संख्या है उसमें भी 2 अंक आएंगे। आधार में अगर आपके 1 ही शून्य है तो पूरक अंक संख्या है उसके अंदर भी 1 अंक आएंगे। तो अपने यहाँ आधार में 2 शून्य हैं तो 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है, परंतु अपने को 2 अंक लिखने हैं इसलिए 1 शून्य अपने इसके साथ लगाएंगे। अब देखिए आगे, सबसे पहले ये इतना जमाना आपको आना चाहिए। 3 खंड करेंगे और प्रथम, मध्य और अंतिम खंड। फिर भाजक को देखेंगे कि भाजक कितना है, उसके अनुसार आधार अपने आ जाएगा। भाजक के हिसाब से आधार, यानी कि वो 10 के नज़दीक है तो आधार 10 मानेंगे, 100 के नज़दीक है तो आधार 100 मानेंगे और 1000 के नज़दीक है तो 1000 मानेंगे। अब आप देखिए कि इसके अंदर से कितनी शून्य है, 2। भाज्य के उतने अंक यहाँ लिख देंगे, शेष बचे अंकों को मध्य खंड में लिख देंगे और भाजक को प्रथम खंड में। अब भाजक कितना कम है 100 से, वो यहाँ पे 3 कम है तो 3 लिखेंगे, परंतु 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंकों में पूरक संख्या आनी चाहिए। अब आइए प्रथम अंक 1 को वैसा का वैसा उतार देंगे। अब क्या किया जाता है, पूरक जो संख्या है उसको 1 से गुणा करना है और उस जो उत्तर आए उसको आपको आगे वाले अंकों की जो नीचे लिख देंगे। तो 03 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 03 आया। कितना है, 03। अब इसका टोटल हो गया। अब इसका आप टोटल कर दीजिए, टोटल करके यहाँ लिखना है। 2 और 0 कितनी होगी, 2। अब फिर अपने वापस वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। 03 का गुणा करेंगे 2 से, जो उत्तर आएगा वो इससे आगे वाले अंकों के नीचे लिखेंगे। तो 03 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 06। तो 06 को इससे आगे वाले अंक कौन से हैं, ये 0 और 6। अब आप इनका टोटल कर दीजिए। 5 और 6 11, 1 4 और 1 5 और 3 8। अब यहाँ आप एक बात विशेष करके ध्यान दे दीजिए कि यदि ये शेषफल आपके भाजक से कम है तो आपका ये प्रश्न है यही हल हो गया, और अगर कम नहीं है तो फिर उसको आगे
और हल करना पड़ता है। तो यहाँ अपना ये प्रश्न हल हो गया। तो भागफल कितना आया 12 और शेषफल कितना आ गया 81। इस तरह से आपको ये हल करना है। आइए दूसरा देखते हैं। 311 भाग 311 में भाग देना है, किसका देना है 8 का देना है निखिल विधि से। सबसे पहले क्या करोगे आप 2 लाइनें खींच के 3 खंड इसके अंदर बनाने हैं, बना दिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे भाजक कितना है 8, भाजक 8। तो इसका आधार कितना होगा, अभी आपको क्या बताया था आधार जो है वो भाजक के अनुसार ही तय होगा। 8 है तो ये 10 के नज़दीक है तो अपना आधार क्या होगा 10। अब जब आधार आपके पास आ जाए तो आधार के अंदर जितनी शून्य हैं भाज्य के उतने ही अंक तीसरे खंड में लिख देंगे। तो ये भाज्य है, इसके 1 अंक यहाँ पे लिख दिए। शेष बचे अंकों को मध्य खंड में लिखेंगे और प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, जो ये आधार अपने पास है 8 है तो ये इसको कहाँ लिख देंगे प्रथम खंड में। इस भाजक के नीचे क्या लिखा जाता है पूरक संख्या। क्या लिखी जाएगी पूरक संख्या। अब पूरक संख्या में कितने अंक होंगे, आधार की शून्य देखना, 1 शून्य है इसलिए 1 अंक होगा। तो यहाँ पर 10 से कितने कम है 2 कम है तो 2। अब देखिए सबसे पहली संख्या को वैसा का वैसा नीचे उतारना है, फिर पहली संख्या का जो भागफल उतारा है उसको पूरक संख्या से गुना करनी, 3 दूना 6 और उसके अगले अंक के नीचे लिख देना। अब 6 और 1 कितने हो गए 7। अब इस 7 को किससे गुना करेंगे 2 से, 7 दूना 14। तो अब देखिए यहाँ ये कितने हो गए 14 और 1 15, इनका क्या है टोटल हो जाता है। शेषफल में क्या करना है इनको टोटल। अब यहाँ पे एक बात आप देखिए कि ये जो 15 आया शेषफल ये है भागफल, ये 15 8 से अधिक है तो शेषफल भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे इस प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये जो 1 है उसको कहाँ ले आएंगे मध्य खंड में, इसके साथ जोड़ देंगे। अब इस 2 को इस 1 से गुणा करेंगे, वो यहाँ पर 5 के साथ में जोड़ देंगे। ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। तो अब इनको जोड़ दीजिए तो ये कितने हो गए 37 और 1 38। तो ये तो इसका आ गया भागफल और 5 और 2 7, इसका क्या आ गया शेषफल। तो इस तरह से ये आपको हल करना है। इसी के हिसाब से आगे देख लीजिए। ये प्रश्न 3 है। 1013 में भाग देना है 88 का निखिलम विधि से। तो यहाँ देखिए भाजक कितना है 88 और आधार 100। तो 100 में 2 शून्य हैं, 2 अंकों को कहाँ लिख देंगे तीसरे खंड में। शेष बचे जो 2 अंक है वो मध्य खंड में और पहले खंड में क्या लिखेंगे भाजक को लिख दिया जाता है। भाजक के नीचे क्या लिखना है पूरक संख्या। भाजक के नीचे क्या लिखना है पूरक संख्या। अब 100 से कितने कम है ये 12 कम है तो 12। 2 अंकों में होना चाहिए क्योंकि 2 शून्य है तो 2 अंक में पहले से ही है तो अपने को शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं। अब क्या करना होता है कि पहले अंक को वैसा का वैसा नीचे उतार लेना है। अब 12 को 1 से गुणा करना है, जो आंसर आए उनको आगे वाले अंकों के नीचे क्रम अनुसार जमा देंगे। तो देख 12 एकम 12, तो 12 का 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब इनका योग करना है, सिर्फ एक बार 1 अंकों का योग करना है एक बार में। पहले इसका किया फिर इसका, फिर आगे इस हिसाब से स्तंभ चलते जाएंगे। तो 1 एकम 1। अब फिर पुनः 1 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। अब शेष फल वाले कॉलम यानी कि तीसरे खंड में आ गए तो यहाँ इनका टोटल कर दीजिए। 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पर अपना जो भागफल है वो कितना आ गया भागफल 11 और शेषफल 45। इस तरह से आपको ये हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के ये समझ आया होगा। और आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए रीडमा स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।